तवज्जो है हजरात के कोई नहीं? आप हजरात की अर्ज करने का मकसद ये आयत ने मसला हल कर दिया। जाग रहे हैं तो आगे भी चलें थोड़ा सा। अब इस आयत का अगला हिस्सा फरमाया नमाज और सब्र से मदद मांगो, और आगे फरमाया अल्लाह सब्र वालों के साथ है। यहां एक जाहिरी बात समझ में आती है और उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी में। अल्लाह सब्र वाले के साथ है, क्या अल्लाह नमाजी के साथ नहीं है? पीछे दो चीजें हैं और आगे अल्लाह ने फरमाया कि मेरी मईयत, मेरी हिमायत, मेरी मदद, मेरी नुसरत, मेरी रहमत, इसका यह माना है। फरमाया वो सब्र वाले के साथ है, तो क्या नमाजी के साथ नहीं है? तो अब इसका जवाब सुनिए क्या है। उलमाए तफसीर फरमाते हैं नमाजी के साथ रब की हिमायत तो मदद और नुसरत है। खुला जुमला ही बनता है नमाजी दे नाल अल्लाह है, पर हर नमाजी दे नाल नहीं, सब्र वाले नमाजी दे नाल। कौन से नमाजी के साथ है? तो हम जितने बैठे हमें सोचना होगा हम सब्र वाले नमाजी हैं या बेसब्रे नमाजी हैं? 2 मिनट पक्खा ना चले तो बेसब्रे हो जाने हैं। नमाज पढ़ के पूरे महल्ले नूं असीं बेईमान तो पता नहीं की कोई जन्मी समझी खलोते होने आ। ये 2 सजदे कर लेने तो बचा भी सही, तो पचा भी सही। थोड़ी जा मेहरबानी कर। कोई बच्चा मसीते बाड़ आवे तो साढ़े कोल बर्दाश्त नहीं हुंदा। तेरा ते अब्बा कदी नहीं आया तो तू किधर आया है? यार जे आ ही गया है तो इनू इंज दा नमाजी बना के दा अब्बा भी आवे। क्यों जी? और बसा औकात कई आई नाराज नहीं होना। कई बुजुर्गी के उम्र के अंदर भी ऐसे होते हैं, जिन्नी देर मैं जीना कोई जान नहीं पढ़ सकता, कोई तकबीर नहीं पढ़ सकता। आ मेरी थां आ, बैठे बंदे ठुड्डे उठ मैं बहना। ये बज़ाहिर आपको मुस्कुराने वाली बातें लग रही हैं, रोने का मकाम है। साहिब बारे शरीयत ने नमाज वाले चैप्टर में ये रिवायत लिखी है, पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। फरमाया मस्जिद में जो बंदा अपनी जगह मुख्तस कर रहे ना, मलाल है और आखे थे मैं ही बहना है, फरमाया उसकी मिसाल उस बंदे की तरह है और उस ऊंट की तरह है जो वाड़े में अपनी जगह पक्की कर लेता है और दूसरे ऊंट को ठुड्डे मारता है। हुण दस भी मसीते बंदा बनना ही या ऊंट बनना ही? चुप हो गए। बार बार इनको याद करवाना पड़ता है। जो मैं बात समझा रहा हूं इसको समझो ना यार। मस्जिद में तो जितनी जगह पे आपका पांव लग जाएगा और आप सजदा करेंगे, क़यामत वाले दिन उतनी तुम्हारी गवाह बन जाएगी। और इत्थे मिला के बह जाते स्पीकर नूं जुट हो जाते जगह। तो नमाजी बाण सबर वाला बाण, बेसबरा। और यहां पर एक लतीफ बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं गिरामी कदर हजरात, यहां पर सूफियाना नुक्ता है एक। क्या मैंने कहा है? कौन सा नुक्ता भाईजान? और वो सूफियाना नुक्ता ये है, ये जो अल्लाह पाक ने फरमाया ना मैं सबर वाले के साथ हूं, नमाजी का यहां जिक्र नहीं किया। इसमें सूफियाना नुक्ता और इशारा यह है, अगर अल्लाह यह फरमा देता कि मैं नमाजी के साथ भी हूं सबर वाले के साथ भी हूं, तो आज करबला का कोई बंदा फैसला ना कर सकता। यह सूफियाना नुक्ता है। वो कैसे कि बज़ाहिर जो इमाम हुसैन के साथ लड़ने के लिए सामने आए हुए थे, बज़ाहिर कलमा पढ़ते थे, मुसलमान कहलाते थे, दाढ़ियां थी, पगड़ियां थी। और आजकल जिन्ने असी अरबी जाने साढ़े सारे तो ज्यादा अरबियां भी जानते सन। ये मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं। क्यों हजूर प्रोफेसर? ऐसे ही है जी। ये जो सामने आए थे ये आप सब कुछ जानते थे। नमाज इधर भी है, इधर भी है, क़याम भी है, सुजूद भी है, सलाम भी है, सब कुछ है। और अगर अल्लाह ये कह देता कि मैं नमाजी के साथ भी हूं सबर वाले के साथ भी हूं, तो कुछ बंदे ये कहते वो अजय अल्लाह ने नहीं आख्या तो कई यजीद नूं अब्बा बढ़ान डे अजय। समझ आ रही है ना? और अगर अल्लाह ताला ये फरमा देता कि मैं नमाजी और सबर दोनों के साथ हूं, तो पता क्या होता? कुछ कहते अल्लाह इस लश्कर के साथ भी है, इसके साथ भी है, अल्लाह की मदद इधर भी है, इधर भी है। अल्लाह ने नमाजी का सराहत के साथ जिक्र न करके सूफिया कहते इस बात को वाज़ेह कर दिया, अब यह मैदान लगा हुआ है, अब मेयार नमाज नहीं है, सब्र है। अब मेयार यहां नमाज नहीं है, क्या है? बोलो तो सही ना यार। अब सब्र किसके पास है? नमाज दोनों तरफ है। हुसैन वो है जिसके पास नमाज भी है, सब्र भी है। यजीदियों के पास सब्र नहीं है, लिहाजा अल्लाह की हिमायत और मदद भी यहां नहीं है। समझ आई जे? दोस्तान गिरामी, अगर आपको यह बात समझ आ गई और आनी चाहिए, ठीक है,
अब चलिए आगे बात। चूंकि आज नवासा रसूल, जिगर गोशा बतूल, नूरे नजरे अलीउल मुर्तजा, बरादरे हसन मुजतबा, इमामुल अस्फिया वल अत्किया, हजरत सैयद शुहदा इमाम करबला, हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला खासुल खास आपका जिक्र होगा। याद रख लीजिए, ये वो मुबारक हस्तियां हैं जिनसे नस्ल मुस्तफ़ा चली है। आवाज कमजोरों वाली है, कमजोरों वाली है। ये वो मुबारक हस्तियां जिनको नबी पाक ने अपने फूल करार दिया है। तवज्जो है ना आप हजरात को? है? और यहां फूल पता क्यों का है? तवज्जो मेरी तरफ रखना, दो नुक्ते हैं इसमें। फूल की कदर हमेशा कदर वाला जानता है। आपने तवज्जो ही नहीं फरमाई, मैंने आपको क्या कहा है। फूल की कदर हमेशा कदर वाला जानता है। बेकदरे बंदे को क्या पता? जो बद अकीदगी के गटर में रहने वाला है उसे क्या पता हुसैन कौन है? ये तो उन बच्चों से पूछ जिनकी माओ ने या रसूल अल्लाह की लोरी दे के दूध पिलाया हुआ है, उन्हें पता है हुसैन कौन है। ठीक है। और दूसरा फूल पता क्यों कहा? यह भी सूफियाना नुक्ता है, सुनिएगा। सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, लाखों सलाम आपकी शान पर। ठीक है। नबी पाक की चार बेटियों में से लाडली और आखिरी और अजमत और शान वाली शहजादी, सबसे अफजल शहजादी, तवज्जो है ना, हजरत सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपका लक़ब है ज़हरा और आपके बेटों को फूल कहा गया रैहाना। रैहाना उस फूल को कहते हैं जिसकी रंगत भी जाहिर हो, जिसकी खुशबू भी जाहिर हो। रैहाना उस फूल को कहते हैं जिसकी रंगत भी जाहिर हो और जिसकी खुशबू भी। और ज़हरा फूल की पता किस कैफियत को कहते हैं? जब सारा फूल का हुस्न पर्दे में होता है। अब जुमले का वजन महसूस करना समझ आए तो मुझे कहना ना पड़े। सैयदा को ज़हरा इसलिए कहा कि ये औरत जात की तरफ निस्बत थी और इशारा सैयदा के पर्दे की तरफ है। हसन हुसैन को फूल इसलिए कहा कि ये निस्बत मर्द के साथ है। बताना था वहां पर्दा है और यहां हुस्न बेनकाब है। बोलो ना, हाथ उठा के बोलो ना, सुन्नी यो। जज़ाकल्लाह। को गल समझ आई है? कोई नहीं आई आप हजरात को? उनको ज़हरा इसलिए कहा, इशारा पर्दे की तरफ है। आजो आजो पुत्र, आजो आजो, साइड पे आ जा, इधर आ जा बेटे, उठ जाओ पुत्र। कारी साहब कहते जो पैने गोडे सीधे करो, सुने। सुभान अल्लाह फरमा दीजिए मोहब्बत के साथ। अल्लाह अकबर। अगर ये समझ आ गई तो ये हजरत इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला आपकी शान, आला हजरत की जुबानी ना सुनाओ। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपका आप फतावा रज़विया की 30वीं जल्द उठा लें, रिसाला नूर, 3 रिसाले नूर पर इकट्ठे लिखे आला हजरत ने। उनके अंदर ना आला हजरत से एक सवाल हुआ, सुन आला हजरत कैसे आशिक अहले बैत हैं। रासियत की बोलियां बोल के अहले बैत को बयान करना ये इंसानियत नहीं है। सुन्नियत की बोली बोल के बयान करना ये है अहमद रजा का मिशन, सुन्नियत के रास्ते पर रहकर। अब सुनो, आला हजरत से सवाल ये हो रहा है कि हमने सुना है कि जब भी कोई नबी दुनिया में जलवागर हुआ तो उनका जिस्म अक़दस व अनवर हर किस्म की दुनियावी अलाई से पाक होता था। तो क्या ये सच है? चूंकि कुछ लोग इनको अपने जैसा बशर समझते हैं, तो आप क्या फरमाते हैं? लोरी ऐसा सवाल हो जाए। आला हजरत का जवाब सुनिए। अब मैं देखता हूं कौन कौन रिजवी बैठा है। गोडे छड़ी यार, सुने गोडे वाला मैनू बंदा नहीं चंगा लगता, नाराज नहीं होना। गोडे वाला बंदा मेरे वारे ही नहीं, ना मोबाइल वाला ना गोडे वाला। अब जरा तवज्जो मेरी तरफ। आला हजरत ने कलम उठाया और बता क्या कहा? फरमाया ये हक है, ये सच है, जब भी कोई नबी पैदा हुआ उसका जिस्म अक़दस हर किस्म की अलाई से पाक सुथरा, तय्यब, ताहिर, नजीफ और अतहर होता था। फरमाया कुछ और हस्तियां भी हैं। साहिल कहता कौन? फरमाया एक हसन है, दूसरा हुसैन है।
बोलो 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 सुभान अल्लाह प्यार से। बोलो भाई तवज्जो है कि कौन आप हजरात की? या आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने 30वीं जिल्द के अंदर लिखा हुआ है, उनको समझ आई है कोई नहीं आई है? और इधर देखिए लोगों ने ना अपने मिजाज के मुताबिक सहाबा को माना है, अपने मिजाज के मुताबिक। प्रोफेसर साहब ऐसे ही है जी, अपनी जजाकल्ला जजाकल्ला मन पसंद की शख्सियत को सहाबा समझते हैं, और अहले बैत भी 2 4 5 10 11 12 14 ब्रेका। मैं कहा बस है, सुन्नियों की मुझे जरूरत है ना, अपनी मन पसंद की शख्सियत ना सहाबा है ना अहले बैत। सहाबी कौन होता है? जिसे खुदा रसूल बना जाए। अहले बैत भी खुद नहीं बन सकते। वो अलग बात है कि आजकल कई शजरे पट्टो तो पिछों पता नहीं की कुछ निकल देते उन्हें शाह मानू हथ पा लिया है। जेड़ा असली सैयद हुंदा है ना, क्यों शाह साहब, जेड़ा असली सैयद हुंदा उन्हें सफाइयां नहीं देनियां पैंदियां। ओए बोलो ते सही ना। लेकिन अल्लाह दी कसमें उलमा बैठे ने पूछ लो, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़े बंदे ने सिर्फ अपना प्यो बदलिया, ये आख्या कि मेरा ये अब्बा नहीं मेरा ये अब्बा है, नसब बदलने की कोशिश की थी ना, फरमाया उहदे उत्ते सारे जान की लानत हुंदी है। समझ आई ना? एक नसब बदल के कोई हौली कौम है ना ते जना मैं राणे बन जाना, मैं मियां ते चौरी ते राही ते चट्ठे गोंदड़ पता नहीं क्या क्या बलावा ते खान मलक बन जाते हो। बंदे दे पुत्र बनो। म्यार कबीले नहीं है, म्यार तकवा है। म्यार कबीले, म्यार क्या है? तकवा है। खलोता रहे उथे अल्लाह अल्लाह ते खैर चला, वो तवज्जो है। अब इस बात को समझिए आप हजरात। लेकिन इतने कौमां बदलने का शौक है, लेकिन यार इन्हां दे उत्ते एडी लानत है जिहड़ी आम कौम बदल के दूए पासे टुर जान ते उन्हां दा की बनेगा जेड़े पिछों ते पता नहीं मुसल्ली सन ते उन्हां ने शाहां नूं हथ पाया ते शाह बन गए। तुसी दसो यार तुसी किड्डा जुल्म कमाया है, वो तुहानू शर्म नहीं आउंदी? किहड़े घर नूं हथ पाया जाए? तुहानू शर्म नहीं आउंदी यार? रसूलुल्लाह का घराना क़यामत तक के लिए ये खत्म तो नहीं हो सकता। और मैं अगली बात आपको बता दूं, उन्हां दियां निशानियां सुनो की ने। जेड़े 2 नंबर होणगे ना, सैयदना अबू बकर सिद्दीक दे भी गुस्ताख है। बोलिया जे ना किते को फौत ना हो जाए, तकड़ियां गल्लां जे ना। अच्छा इस तो बाद अपने मर्जी दे सब तो ज्यादा वट उन्हां नूं तां लगना जदों हजरत अमीर मुआविया दा जिक्र होना है। सब तो ज्यादा वट है। ते मैं आख्या तेरे गंदे होने वास्ते इन्ना ही काफी है कि जिन्हों रसूल ने सैयद आख्या है ना, उस हसन की जदों सुलह हो गई है तो साड़ी भी सुलह हो गई है। क्योंकि इमाम हसन और हुसैन ये जन्नत के सरदार हैं, तो जन्नत के सरदारां की जो सुलह हो गई है ना, तो मरासियां ने सड़दियां ही रहना है। अगर तू सड़दा फिरदा है ना हजरत अमीर मुआविया तो तू पुत्र सोची भी ना। अगर तू सच्चा सुच्चा सैयद हुंदा तो तू कहना सी मैं अपने जद्दे करीम इमाम हसन दे पीछे खलोता। तेनू बहुत ही समझ आ गई है। मेरे को चुप तेरे इलम दी ऐसी दी तैसी चुक के तू तरीखा ते आ गया अहले सुन्नत दे अंदर। जिम्मेदारी से बात अर्ज कर, खबरदार अबू बकर की अलीफ से लेकर अमीर मुआविया और हजरत अबू सुफियान समेत अली की ये तक सब सहाबा को माना। एक मिनट ए जरा ड्रामा किया जाता है ना, ओ जी शर्तां टुट गई। मैं कहा सुलह के नाल हजरत इमाम हसन दे नाल, तो मैं कहा इमाम हसन 10 साल बाद जींदे रह सन। इमाम हसन ने गल नहीं की थी। झूठिया तू कौन है? झूठ है राफसियों का ये। और अगली गल है, मैं जिम्मेदारी दे नाल कह रहा, अगर प्रोफेसर साहब बोल देना तो मतलब को मैं को गल की है। गवैये सानू मजहब सिखाणगे। इमाम हसन ने जो पर्दा फरमाया ना शहादत, उस तो बाद 10 साल तक इमाम हुसैन जिंदा रहे ने। किथे बैठे हो? अगर इन्हां 20 सालों के ना इमाम हसन को मसला ना इमाम हुसैन नूं मसला है, तो 14वीं सदी दे तेनू क्यों मसला बन गया? हुण समझ आई है?
बकवास बंद की जाए। सिहाबी रसूल हैं, बिल्कुल उनके खिलाफ बात नहीं हो सकती, ना सिहाबी रसूल के खिलाफ और ना आले रसूल के खिलाफ। हम सुन्नी है। इधर वेखो, मैं तुहानू गल दसा, आले रसूल और सिहाबा पता की शै ने? जिवें साड़ियां दो बाहां समझ लो, दो अखां समझ लो, दो लत्तां समझ लो। एक अख ना होवे ते तां वी काना, जिंदा बंदा बोले, दूआ बंदा सज्जे खब्बे, मुंह भी पिछाणो जरा। एक लत ना होवे बंदा लूला ते लंगड़ा हुंदा है, और एक बान ना होवे ते बंदा तामी नाकारा है। जिसके पास एक है वो नाकारा है, कमदो है। जिसके एक हाथ में सिहाबा है, दूसरे में अहले बैत है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। कोई आ जाता है शर्तां टूट गईयां, कोई आ जाता है फलाना है। इमाम हसन हुसैन की जिंदगी, इधर देखो, मैं आपको बात बतला रहा हूं, जरा चेक करे अजय, मैं चेक करदा पिया तुहानू। इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, जन्नत के सरदारों की जिंदगी से कोई बात हमें बता, या बाद के जितने अहले बैत के बड़े इमाम तशरीफ लाए, और अगर वो भी नहीं, तेरी पहुंच नहीं है, सिर्फ बकबक ही करना है, तो मैंने कहा मेहरे अली हो, जमाते अली हो, मोइनुद्दीन हो, दाता साहब हो, इनकी किताबें उठा ले। तू मुझे बता दे किसी सहाबी के खिलाफ, किसी के खिलाफ कोई बात है, मैं तेरे नाल खड़ा हो जावांगा। तो ये नहीं ना, तो मैं ला लित्तर लेना ही। ओ बोलो ते सही ना, वो कई टेंशन लेके बह जाते हो, अकीदे दा पैरा इंज ही दिता जांदा जे। तमाशे बनाए हुए ने। अगर हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ कोई बात करें, आप इमाम हसन का दिफा ही नहीं कर सकते। असी सारी दुनिया कुर्बान कर सकते, इमाम हसन नूं कुर्बान नहीं कर सकते, इमाम हुसैन नूं असी कुर्बान नहीं कर सकते। तू आ गया बड़ियां तरीखां लैके फैलानी है। 20 साल तक सुलह चलती रही, बाद सारे हयात रहे, किसी को मसला नहीं, तैनू बड़ा मसला है। बोलो हाँ, रह गया ये मसला। जंग हुई, बिल्कुल हुई। तो मैं क्या जंग दसन आ लिया, सुलह तेरे प्यो ने दसनी है। और इधर देखो, मैं जड़ी गल करदा पिया, नबी पाक ने जंग की बशारत नहीं दी थी, सुलह की बशारत दी थी। सुलह ते आके टेकना, सुलह ते आके खलोना यार। तमाशे बनाए हुए ने जनाब। अहले सुन्नत को नए रास्ते पर चढ़ाया जा रहा है। 1400 साल से तयशुदा मसाइल हैं। जिंदा जिंदा बंदा जो के खड़े होके सुन्नी बनया करो। और आला हजरत से जब पूछा गया ना कि नबी पाक की आल को कैसे मानना है, तो आपने ना, है तो एक शेर ही, लेकिन समझे आ जाए 2 4 5 10 11 12 अपनी मर्जी दे सैयद नहीं। लोगों ने आले रसूल भी मर्जी दी मन्नी है ना। हालांकि अलग तहकीक बात कर रहा हूं। और मैं अगली इधर सुने आ जाए, आ वीडियो बनती पई है, देवबंदी होण, भाभी होण, शीए होण या सुन्नी होण, आज तो 200 साल पीछे चल जा, जिन्ने इन्हां दे पुराने सन ना, पुराने उलमा, किसी भी मसलक दे, उन्होंने चुक के उन्हें किताबां चाहे वेख ला, सारा कुछ लिखा। ये हुण वालियां जाकरां ते खतीबां जाहिलां नकीबां ने मसले खराब कीते ने। हाँ, वरना किताबां दे अंदर असी यही तो पिटने। हाँ यार, 1400 साल किताबां पढ़, समझ आई ना। जिथे उम्मत खलोती है पिछे खलो। ऐसे तो असी कहने पीर जी तू ओडा पीर नहीं जिड्डा दाता पीर है। दाता साहब की कशफुल महजूब है, खोलना जो दाता साहब की अकीदे ने, मेरे ने, मैनू वारे ने, ला नारा तू में। और गौर फरमाएं जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं। ऐसे इख्तलाफात, सज्जे खब्बे दियां गल्लां, ना सिर ना पैर है। आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मर्जी की अहले बैत नहीं। इधर देखो,